खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने बाड़मेर को चुना। आप सोच सकते हो कि बाड़मेर राहुल जी के जहन में किस प्रकार बसा हुआ है, आपको मालूम है। पहले भी वो कई बार आए थे, बॉर्डर पे गए थे। ये प्रोग्राम जय हिंद का विशेष परिस्थिति में हो रहा है, हौसला अफजाई करने के लिए सेनाओं की, देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। जिन परिस्थितियों में हम गुजरे हैं, 22 अप्रैल से जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके पहले पुलवामा में भी हो गया, उड़ी में भी हो गया, कई जगह हमले हुए। इस बार जिस प्रकार से विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, जो आपको उचित लगे देश हित में वो कार्रवाई करें। ये मौका था, दुनिया भर के मुल्कों ने निंदा की थी पहलगाम के अटैक की। उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने आप उनको गोली मार रहे हो और कह रहे हैं जाके कह देना हमने आपको मारा, इनके आपके पति को मारा, आपके पिता को मारा। वो मार्मिक घटना ऐसी थी, पूरा दुनिया हिल गई, सबने एक स्वर निंदा करी। और जब राहुल गांधी जी, विपक्ष सब एक था, ये मौका था इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत दिखाते, साहस दिखाते। 71 के वार में दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो सबक सिखाया पाकिस्तान को, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना दिया और 93,000 कर्नल, जनरल, सैनिक जो भी थे पाकिस्तान को, उनको भर भर के इंडिया में लेके आ गए। कैंपों में रहे, कोई लखनऊ में, कोई जबलपुर में, पता नहीं कहाँ का रहे। आप कल्पना कीजिए, वो इंदिरा गांधी थी, शिमला समझौता किया बाद में, और मौका था पीओके के बारे में बात करने का। सरकार के सामने मौका था, सहानुभूति पूरे विश्व की हमारे साथ थी। आप सबक सिखाते, आप बार बार 3 महीने से कह रहे हो कि पीओके को हम ले लेंगे, तो ये मौका था आपके लिए। आप सबक सिखाते पाकिस्तान को, पूरा कश्मीर एक हो जाता पीओके समेत, वो आपने नहीं किया। ये युद्ध भी अजीब तरह हुआ है। कोई ज़माना था कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में तो ट्रेनें आती थी, टैंक उसके ऊपर लद के आते थे, सैनिक हजारों आते थे। आप लोग जाके स्टेशन में सम्मान करते थे सैनिकों को, नाश्ता करवाते थे, माला पहनाते थे। इस बार तो हाईटेक युद्ध हुआ है, हाईटेक। बाड़मेर, जैसलमेर में भी ड्रोन आ गए हो या वो मिसाइल आई हो, उड़ा दिए गए हों। हिंदुस्तान की फौजों ने शानदार काम किया और पूरे विश्व में मैसेज गया कि कितनी समझदार फौजें हैं। सिर्फ और सिर्फ हमला किस पे किया? जो ठिकाने थे आतंकवादियों के 9 जगह पर, कोई जो आबादी रहती है वहाँ हमला नहीं किया, बल्कि जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान है उसके जो आर्मी के कैंप थे पहले उस पर भी हमला नहीं किया। वो तो शुरू पाकिस्तान ने किया, तब जवाब देना पड़ा हिंदुस्तान की फौजों को। उन फौजों पे हमें गर्व है, हम सलाम करते हैं। पर जिस प्रकार के हालात बने हैं देश में, अचानक ही ये रहस्य बना हुआ है किस कारण से अचानक युद्ध बंद कर दिया गया। ऐसा कभी होता नहीं है। बातचीत होती है, या तो बांग्लादेश की तरफ सरेंडर होते पाकिस्तान वाले, या फिर आप जो है बातचीत करते, देश को मालूम होता भाई बातचीत चल रही है। हो सकता है अगर शर्तें मान ली गई, जो आतंकवादी ने हत्या की है पहलगाम में, उनको सुपुर्द करेंगे देश को, ये वो प्रॉमिस करते। भविष्य में पाकिस्तान को अड्डा नहीं बनेगा आतंकवादियों का, ये वो बात वादा करते हिंदुस्तान से। आतंकवाद को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, वादा करते। कोई वादा नहीं किया।
अचानक ही ट्रम्प साहब अमेरिका के जो है राष्ट्रपति वो टिप्ट करते हैं कि हमने रात भर मेहनत करके दोनों मुल्कों के साथ में हमने सीज फायर करवा दिया। पूरे देश में बात को लेके बहुत रिएक्शन है। अमेरिका पंचायती कहने वाला होता कौन है? अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। आप लोग बुजुर्ग बैठे उनको मालूम होगा 61 के अंदर गोवा में पुर्तगाली लोग कब्जा किए हुए थे। पंडित नेहरू ने युद्ध शुरू किया फौजों से, उनको भगाया, तभी अमेरिका ने खिलाफत करी। 74 में सिक्किम को मिला इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर, तब उन्होंने विरोध किया अमेरिका ने। 65 के बाद में खिलाफ में 71 में इंदिरा गांधी को धमकी दी गई, निक्सन द्वारा परवाह नहीं करी इंदिरा गांधी ने। तो आप सोच सकते अमेरिका हमारे साथ था का? कारगिल के युद्ध हुआ वाजपेयी के वक्त में, अमेरिका कभी साथ नहीं था और रशिया हमारे साथ था। केंद्र सरकार के ढुलमुख नीतियों से न रशिया मजबूती से साथ जो पहले था वैसा मित्र राष्ट्र का माहौल नहीं बना देश के अंदर, और पूरी दुनिया के मुल्कों ने साथ दे दिया हिंदुस्तान का इस लड़ाई के अंदर। पाकिस्तान का अजरबैजान ने साथ दे दिया, चाइना ने साथ दे दिया। आप बताइए ये हुआ क्या है? ये क्यों टर्की ने साथ दे दिया खुल करके? ये आज साल लोग पूछते हैं कि आपने कौन से वादे किए हैं बताइए देश को। राहुल गांधी जी बाबा ये तो पूछ रहे हैं, जब अपने आपका साथ दिया अब देश को विश्वास में लो, पार्लियामेंट बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, इसमें बुरा क्या है? पंडित नेहरू जब 62 का युद्ध चल रहा था चाइना के साथ में, चलते युद्ध में पार्लियामेंट बुलाया उन्होंने कि डिस्कशन होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है उसको लेके बहुत खतरनाक खेल हो गया शुरू। ये ट्रम्प का भरोसा नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा, आप जानते हो दुनिया की बड़ी ताकत है, वो पंचायतीकरण लग गया, आपने साइन कर लिया। उसी वक्त आपको कहना चाहिए था हमारा 71 का समझौता शिमला एग्रीमेंट, हम तीसरे मुल्क की पंचायतें नहीं चाहते हैं। हमने खुद ने आपस में मिलकर के ये सीज फायर किया है, आप नहीं बोले। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं कश्मीर का मुद्दा ही हल कर दूंगा जो हज़ारों साल से आपकी दुश्मनी आपस के अंदर है। कौन सी हज़ारों साल से? आज़ादी के वक्त से पीओ के अलग बना है। पता नहीं क्यों बोलते, वो किससे पूछते हैं, कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं ट्रम्प साहब, किसी को नहीं मालूम। ट्रेड व्यापार करना है तो समझौता करना पड़ेगा। ये तीसरी पंचायती जो शुरू हो गई है, ये ट्रम्प का भरोसा नहीं है। कभी वो कह देगा पहले मैंने पंचायती करी थी, सीज फायर कराया था, अब आपका कश्मीर का मुद्दा आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान साथ दे रहा है मेरा, मैं चाहता हूँ वो हल हो जाए मुद्दा। तो जो तीसरा मुद्दा, तीसरा पक्ष नहीं आएगा हिंदुस्तान के अंदर, उसका क्या होगा? इसका जवाब है क्या पीएम के पास में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो राज में आ तो गए हैं बार बार, इनको पूछो भाई आप झूठ फैला के राज में आते हो। बोफोर्स के अंदर राजीव गांधी को बदनाम किया गया और सत्ता चली गई राजीव गांधी की। आप बताइए, सत्ता चली गई, झूठा बदनाम किया, बोफोर्स का क्या हुआ? कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और कारगिल युद्ध के अंदर वही बोफोर्स तोप काम आई, और हमारे सैनिकों ने जब चलाई बोफोर्स तोप को तो राजीव गांधी अमर है किनारे लगाए थे। ये नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, ये स्थिति। ये चाहते क्या है लोग? चाहते क्या है? अभी 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट लेके आ गए मनमोहन सिंह के सामने। अरे सोनिया गांधी ने जो फैसले किए, डरेगा आप तो बाड़मेर के लोग हो, मारवाड़ के लोग जानते हैं कि अकाल सूखे में नरेगा का क्या उपयोग है। कितना आराम हो गया, पहले कैसे तड़पते थे हम लोग अकाल सूखे के अंदर। मुझे याद है कि मलेरिया फैल गया था पूरे मारवाड़ में। खुद गया जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के गांव गांव में घूमा था मैं। मुझे मालूम है कि लोग बैलगाड़ी भर भर के लाते थे मरीजों को। आपने हमेशा एक मैसेज दिया पूरे प्रदेश को। आप सीमा पर रहते हैं पाकिस्तान की, पूरी पट्टी पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिंधी मुसलमान भी है। क्यों जो एकता दिखाई आपने, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं,
बेमिसाल हिंदू मुसलमान की एकता देखनी है देश को, तो बाड़मेर में देखे, जैसलमेर में देखे, जोधपुर में देखे। हादी साहब नहीं रहे हमारे बीच में, अब्दुल हरी साहब का बड़ा नाम था, अमीन खानी का बड़ा नाम है। किस प्रकार से इन्होंने एकता बनाए रखी हिंदुओं के साथ में। कोई 65 का वार हो, 71 का वार हो, कभी महसूस नहीं होने दिया। इस प्रकार मुसलमानों ने साथ दिया हिंदुस्तान की सरकार का, फौजों का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी रणदीप सुरजेवाला जी और हमारे अन्य साथी बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी ने चेताया इनको पहले कि आप गले मिल रहे हो चाइना से, जहाँ जाते हो 100 मुल्कों में जा चुके हैं मोदी जी, गले मिल रहे हो, ये महंगा पड़ेगा आपके लिए, महंगा पड़ गया। युद्ध हुआ, कोई मुल्क ने हमारा साथ दे दिया देश दुनिया के अंदर, चाइना समेत, चाइना के खिलाफ चला गया। ये स्थिति आपने देखी है। इसलिए सोच समझ के अब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और कांग्रेस के तो आप भी आ जाओ। कभी देखा आपने पार्टी बीजेपी का तिरंगा लगा हुआ? इनको पूछो तिरंगा आपने कब अपनाया? आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर के अंदर इनका RSS हेडक्वार्टर है, 80 साल से कभी झंडा लगा नहीं मैं तिरंगा। आप बताइए, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और तिरंगा का आन बान शान क्या होती है इनको एहसास नहीं है। अभी यात्रा निकाली जयपुर के अंदर, जयपुर के हमारे एक MLA साहब बीजेपी के हैं, साधु संत बने हुए हैं, वो तिरंगे झंडे से अपना मुंह पूछ रहे हैं रैली में चलते हुए। आप देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, देखा नहीं देखा? आप लोगों ने देखा? बताइए आप। और वो सड़कों पे बिखर रहे थे झंडे और कुचल रहे थे पैरों से ही लोग। इनको शर्म भी नहीं आती है कि तिरंगा झंडा आन बान शान की निशानी देश की है। इनका बस चले तिरंगा खत्म कर दे लोग, और ऐसे झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दे लोग। मुझे याद है 77 में जब सरकार बनी थी इनकी जनता पार्टी की, और रेड्डी साहब बन गए थे राष्ट्रपति, संजीव रेड्डी। उस वक्त में ये खबर आने लग गई थी कि तिरंगा झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज, इसको बदलने का प्लान चल रहा है। हम लोग जोधपुर में आए थे, वो हमारे डेलीगेट जाके मिला। मैंने कहा आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, तिरंगा झंडा आज़ादी का महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से, मौलाना आज़ाद थे या सरदार पटेल थे, उनके पहले से निशानी है, देश की पहचान है दुनिया के अंदर। इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? कई जगह ज्ञापन दिए गए, बाद में सरकार आपके आशीर्वाद से वापिस आपने इंदिरा गांधी को मजबूती दी, आंधी चली इंदिरा गांधी की, और वो 2-2.5 साल में निपट के घर चले गए। अब मोदी जी जिस प्रकार चला रहे राज को, पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। खाली CBI, इनकम टैक्स, ED एजेंसियों में दुरुपयोग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लंबी बातें हैं, अभी कहने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो मकसद हमारा है जय हिंद सभा का, आपको तो मालूम है कि पंडित नेहरू मीटिंग के अंत में 3 बार नारे लगवाते थे, वो इंदिरा गांधी लगाती थी, जय हिंद और जय हिंद। तो आप जानते हो जय हिंद का मायने, उसका मर्म भी क्या है आप समझ सकते हो। वो स्थिति हमारे मुल्क की रही है, और ये मुल्क के लोगों को भ्रमित करने के लिए हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीति के फ़ायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कि कोई इन्होंने युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं हैं। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे, वो मर गए जिंदा कि पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबुत करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने की? ये सब ढकोसला है। यही बात कहता हुआ मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि बाड़मेर की जनता अकाल में, सूखे में, तकलीफ में हमेशा मजबूत रही है। इस बात का गर्व पूरे राजस्थान को है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।